Hi guys, our next algae is nostoc. It is a prokaryotic algae. Its classification is it belongs to class Cyanophyceae, order Nostocales, family Nostocaceae, genus Nostoc. The Cyanophyceae is also called as blue-green algae. Okay, its habitat is मतलब ये कहाँ कहाँ पर पाई जाएंगी तो द जीनस नॉस्टॉक इज़ अ फ्रेश वाटर एल्गी मीन्स ये हमारे फ्रेश वाटर पे ही मिलेगी जहाँ पे पानी हमेशा बहता रहेगा. ओके, मोस्टली रिपोर्टेड फ्रॉम लेंटिक वाटर बॉडीज. द फ्लडेड राइस फील्ड ऑल्सो contain genus nostoc. The common species are nostoc commune, nostoc natae and nostoc ellipsosporum etc. Its habitat is means इसका थैलस स्ट्रक्चर. थैलस स्ट्रक्चर इसका क्या क्या होगा. द जीनस नॉस्टॉक इज इरेगुलर बॉल लाइक कॉलोनी की इरेगुलर बॉल लाइक कॉलोनी होगी जिसमें कंटेन अ कॉमन वॉल. एक कॉमन वॉल इसमें होगी इन विच मैनी ट्राइकोम मतलब ये जो वेजिटेटिव सेल्स है इसको ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज हो जाएंगी जिसको हम लोग ट्राइकोम बोलेंगे और इसको फिलामेंट भी बोल सकते हैं. ओके, तो नॉस्टॉक की सारी सेल्स एक साथ अरेंज हो जाएंगी. वेजिटेटिव सेल्स आर अरेंज इन अ लीनियर फैशन एंड इट इज सराउंडेड बाय अ कॉमन वॉल. ओके, इनसाइड द वेजिटेटिव सेल ऑफ नॉस्टॉक इसके अंदर हमारा हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होगा. ये हेट्रोसिस्ट हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन में वर्क करेगा. अब ये रेड जो स्ट्रक्चर बना हुआ है सेल के अंदर इसको हम लोग हेट्रोसिस्ट बोलेंगे. अगर हेट्रोसिस्ट हमारा सबसे नीचे साइड या सबसे ऊपर साइड पे प्रेजेंट होगा तो ये हमारा हेट्रोसिस्ट यूनिपोलर टर्मिनल हेट्रोसिस्ट इसको बोलेंगे. और अगर यही हेट्रोसिस्ट अगर बीच में किसी सेल्स मतलब ढेर सारी सेल्स के बीचों बीच में प्रेजेंट होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे बाईपोलर हेट्रोसिस्ट. ओके, लाइक दैट हमारा नॉस्टॉक और इसमें ये हो गया हमारा चारों तरफ कॉमन वॉल. इसमें फिलामेंट प्रेजेंट है. बीच में हमारा हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट है और हेट्रोसिस्ट हमारा दो टाइप का है जो कि एक साइड मतलब पेरिफेरल रीजन में अगर प्रेजेंट होगा तो इसको बोलेंगे यूनिपोलर टर्मिनल हेट्रोसिस्ट. और अगर बीच में अगर हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे बाईपोलर इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट. और यही जब हमारा ट्राइकोम अगर एक और इसमें शीथ अगर प्रेजेंट हो जाए तो इसको बोलेंगे शीथ. ओके, तो वन फिलामेंट में एक फिलामेंट को अगर हम उठा के देखें तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा तो इसमें ट्राइकोम प्रेजेंट होगा, ग्रुप ऑफ वेजिटेटिव सेल्स प्लस शीथ प्रेजेंट होगा. ये जो साइड में वॉल्स इस ट्राइकोम के अगल बगल साइड में वॉल आ जाएंगी. ओके, तो वन फिलामेंट इज इक्वल्स टू ट्राइकोम प्लस शीथ. हमारा हेट्रोसिस्ट क्या करेगा कि कंटेन इसमें निफ जीन प्रेजेंट होगी विच हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या होता है कि हमारे जब ये इस टाइप के जब एल्गी हमारे क्रॉप फील्ड में अगर प्रेजेंट रहेंगे तो ये सब हमारे क्रॉप्स की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे. ओके, जिसकी वजह से और ज़्यादा फसल मीन्स क्रॉप वगैरह और ज़्यादा ग्रो करेगा. तो इसी का कुछ एक्सप्लेनेशन है. ईच ट्राइकोम कंटेन सीरीज ऑफ वेजिटेटिव सेल एंड हेट्रोसिस्ट. द हेट्रोसिस्ट व्हेन प्रेजेंट एट द एंड कॉल्ड टर्मिनल हेट्रोसिस्ट एंड इट इज़ ऑलवेज यूनिपोलर मतलब एक ही साइड पे होगा. इसका मतलब इसका फेस एक ही साइड पे ओपन होगा. इफ़ द हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट इन बिटवीन वेजिटेटिव सेल मतलब वेजिटेटिव सेल्स के बीच में अगर प्रेजेंट होगा तो then it is called intercalary heterocyst. It is always bipolar. That is contain two polar nodule. When trichome develop sheath then it is called filament. जब ट्राइकोम पे अगर जब शीथ का डेवलपमेंट हो जाएगा ये साइड में लाइंस मतलब कवरिंग आ जाएगी तो इसको हम लोग बोलेंगे फिलामेंट. ओके, तो दिस इज द थैलस स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्टॉक. The vegetative cells are rounded to oval in shape and prokaryotic in nature. The protoplasm is differentiated into peripheral
कलर्ड क्रोमोप्लाज्म एंड सेंट्रल कलरलेस सेंट्रोप्लाज्म। मतलब इसकी जो पेरिफेरल बाहरी वाली जो रीजन होगा तो वो हमारा कलर्ड क्रोमोप्लाज्म होगा, उस जिसको हम लोग क्रोमोप्लाज्म बोलेंगे, और जो सेंट्रल रीजन होगा वो कलरलेस होगा जिसको हम लोग सेंट्रोप्लाज्म बोलेंगे। द क्रोमोप्लाज्म इज कलर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड थैलाकोइड। हमारा जो पेरिफेरल रीजन होगा जहाँ पे जिसको हम लोग क्रोमोप्लाज्म बोलेंगे वो कलर्ड क्यों है, क्योंकि उसमें फ्रीली सस्पेंडेड थैलाकोइड्स प्रेजेंट हैं। द थैलाकोइड कंटेन क्वांटासोम। थैलाकोइड में क्या प्रेजेंट होगा, क्वांटासोम ऑन इनर साइड एंड फाइकोबिलिसोम्स ऑन आउटर साइड। द फाइकोबिलिसोम कंटेन ब्लू कलर्ड फाइकोबिलिन प्रोटीन नोन एज फाइकोसाइनिन। जो फाइकोबिलिसोम है उसमें ब्लू कलर की फाइकोबिलिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग फाइकोसाइनिन बोलेंगे। और जो क्वांटासोम है, क्वांटासोम कंटेन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड कैरोटेनॉइड्स। द सेंट्रोप्लाज्म कंटेन नेकेड डीएनए नोन एज इंसिपिएंट न्यूक्लियस। जो सेंट्रोप्लाज्म जो कलरलेस रहेगा उसमें एक हमारा नेकेड डीएनए, मतलब वो डीएनए जो कि सराउंडेड नहीं है एक भी वॉल से, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नेकेड डीएनए, जिसको हम लोग दूसरे नाम से बुलाएंगे इंसिपिएंट न्यूक्लियस। The cell also contains 70s type of ribosome because it is of prokaryotic in nature. That's why it contains 70s type of ribosome and carboxysome, etc. The ribosome helps in protein synthesis. The phycobilisome present on outer surface of thylakoids. जैसे थैलाकोइड्स है हमारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में थैलाकोइड्स है, तो फाइकोबिलिसोम ऐसे बाहरी क्षेत्र में प्रेजेंट होंगे। ओके और जो क्वांटासोम्स होगा वो इसके बीच में, थैलाकोइड्स के बीच में प्रेजेंट होगा, ग्रैनम के बीच में। ओके, दिस इज अ ग्रैनम एंड द ग्रुप ऑफ ग्रैनम इज कॉल्ड थैलाकोइड। ओके, इसी से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। द फाइकोबिलिसोम प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ थैलाकोइड। द फाइकोबिलिसोम कंटेन ब्लू कलर फाइकोबिलिन प्रोटीन कॉल्ड फाइकोसाइनिन। ओके, तो दिस इज़ अ वेजिटेटिव सेल। इसमें एक बड़ा सा हेट्रोसिस्ट हमारा पाएगा जिसके अंदर कंटेन नाइट्रोजनेस टू कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट फॉर्म। ओके, और ये कुछ स्ट्रक्चर है हमारे एक सेल को। अगर हम लोग वेजिटेटिव सेल ऑफ नॉस्टॉक को निकाल के देखेंगे तो यही पूरा चीज़ें प्रेजेंट होगी इसके अंदर, और इसी का एक्सप्लेनेशन है हमारा इधर साइड पे। ओके, दिस इज़ अ सेल वॉल। इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। अब पेरिफेरल रीजन हमारा कलर्ड होगा, जो कि मैंने पहले आपको बताया है। क्यों कलर्ड होगा, बिकॉज इसमें फ्रीली सस्पेंडेड थैलाकोइड्स प्रेजेंट होंगे। ये थैलाकोइड है, ये थैलाकोइड है, और बीच में हमारा कलरलेस सेंट्रोप्लाज्म है जिसपे नेकेड इंसिपिएंट डीएनए प्रेजेंट होगा। ओके, तो इसके अंदर थैलाकोइड्स है। थैलाकोइड्स के बाहरी सरफेस पे हमारा फाइकोबिलिसोम प्रोटीन है जिसके अंदर फाइकोबिलिन प्रोटीन होगा, जिसके अंदर फाइकोसाइनिन प्रेजेंट है, इसी की वजह से फाइकोबिलिसोम हमारा ब्लू कलर का होता है। और इस थैलाकोइड के अंदर क्वांटासोम प्रेजेंट है, और एक क्वांटासोम में 230 से 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और हाफ नंबर ऑफ कैरोटेनॉइड्स प्रेजेंट होता है। ओके, इसमें हमारा कार्बोक्सीसोम प्रेजेंट होगा जो कि इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ये हमारे ATP का सिंथेसिस करेगा। जस्ट बिकॉज इट इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के जगह पे कार्बोक्सीसोम प्रेजेंट होगा। इसमें हमारा राइबोसोम जो कि 70S टाइप का पाया जाएगा, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, और कार्बोक्सीसोम हमारा हेल्प करेगा रेस्पिरेशन में। इसमें जो न्यूक्लियस है ये नेकेड डीएनए है, और इसको हम लोग इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। ओके, अब इसका रेस्पिरेशन है हमारा यूकैरियोटिक सेल में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे बैक्टीरिया में मीजोसोम के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, और साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी इसको बोलते हैं, या इसको हम लोग और भी बोलते हैं साइनोफाइसी एल्गी, जिसमें हम लोग रेस्पिरेशन कार्बोक्सीसोम के थ्रू होता है। ओके, अब हम लोग आते हैं नॉस्टॉक के रिप्रोडक्शन में। द जीनस नॉस्टॉक रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव मेथड, fission or fragmentation, asexual reproduction by akinete formation, hormone formation, planococci formation and endospore formation। ठीक है, इन
इन 1 2 3 4 ये 4 फॉर्म के थ्रू ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करेगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि हमारा जीनस नॉस्टॉक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट होता है। ओके, तो हमारा जैसे वेजिटेटिव मेथड वाला फिशन फ्रेगमेंटेशन में हर एक एल्गी में सेम रहेगा, सेम प्रोसेस को ही थ्रू फिशन और फ्रेगमेंटेशन होगा। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय फॉलोइंग मेथड। अब एसेक्सुअल मेथड में देख लीजिए, पहला है हमारा बाई एकाइनेट फॉर्मेशन के थ्रू हो सकता है। एकाइनेट फॉर्मेशन क्या होता है? जो वेजिटेटिव सेल रहेगी उसके ऊपर थिक वॉल आ जाएगा अराउंड द वेजिटेटिव सेल। मतलब जो एक जैसे ये वेजिटेटिव सेल है इसके चारों तरफ हमारा थिक वॉल, मोटी वॉल फॉर्म हो जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं एकाइनेट फॉर्मेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। जैसे एकाइनेट इसमें क्या होगा कि जैसे एक कोई वेजिटेटिव सेल डिटैच हो जाएगी और फिर रेनी सीजन मतलब बारिश वगैरह होगी जिसके वजह से इसकी जो आउटर कवरिंग होगी, मीन्स ये जो थिक वॉल है ये हमारे डिज़ोल्व हो जाएगा। थिक वॉल डिज़ोल्व, फिर ऐसे ही पूरा वेजिटेटिव सेल बाहर निकल के आ जाएगा और फिर इसी में स्टार्ट डिवीज़न, इसमें डिवीज़न बार बार होने लगता है, स्टार्ट डिवीज़न एंड री डिवीज़न, जिसके वजह से न्यू थैलस का फिर ये फॉर्मेशन कर देगा, मतलब नया नॉस्टॉक बन जाएगा। दूसरा टाइप है कि ये हमारा हार्मोगोन के थ्रू भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करेगा। हार्मोगोन क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल प्लस लेटरल थिकनिंग, मतलब वेजिटेटिव सेल्स जैसे लाइन से अरेंज है उसकी कोई ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब 2-3 के ग्रुप में सेल्स इकट्ठा हो जाती हैं और फिर उसके चारों तरफ नहीं, मतलब लेटरल मतलब साइड में हमारा थिक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्मोगोन। तो अब वैसी सेम चीज़ें जैसे एकाइनेट में था, ये ग्रुप ऑफ वेजिटेटिव सेल्स प्लस लेटरल थिकनिंग ये डिटैच होगा इसमें से। फिर रेनी सीजन आएगा, बारिश वगैरह के मौसम में ये जो लेटरल थिकनिंग है ये हमारा डिज़ोल्व हो जाएगा और फिर इसी में से वेजिटेटिव सेल में बार बार डिवीज़न होगा, डिवीज़न के थ्रू ही न्यू थैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब ऐसे ही बाई प्लानोकोकाई के थ्रू है। प्लानोकोकाई क्या होता है? सिंगल सेल। अब जैसे हार्मोगोन था, हार्मोगोन में हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स के चारों मतलब लेटरल साइड में थिकनिंग आ रही थी, बट जो प्लानोकोकाई है इसमें क्या होगा कि बस सिंगल सेल के लेटरल साइड में थिकनिंग आएंगी। ठीक है, लेटरल थिकनिंग आएंगी, जैसे सिंगल सेल प्लस लेटरल थिकनिंग। इसका क्या एक्सप्लेनेशन है कि द सिंगल सेल when develop lateral thickening called planococci, it is also known as single cell hormone। इसको क्या बोलते हैं? सिंगल सेल हार्मोगोन। मतलब हार्मोगोन वाले में तो ग्रुप ऑफ सेल्स, बट यहाँ पे बस एक सेल में हो रहा है ना लेटरल थिकनिंग, तो इसको हम लोग सिंगल सेल हार्मोगोन भी बोल सकते हैं। द प्लानोकोकाई डिटैच होगा, फिर इसमें ड्यूरिंग रेनी सीजन द लेटरल वॉल डिजोल्व और एंड वेजिटेटिव सेल स्टार्ट एंड होगा यहाँ पे, एंड वेजिटेटिव सेल स्टार्ट डिवीजन टू डेवलप इनटू न्यू थैलस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है नॉस्टॉक में हमारा एंडोस्पोर का फॉर्मेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, यही एग्जाम में आता है। जैसे वेजिटेटिव, अब एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होगा? कोई सीरीज ऑफ वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, इसमें हेट्रोसिस्ट, जैसे हमने बताया कि पोलर रीजन में हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है या तो हमारा बीच में प्रेजेंट हो जाता है। तो कोई भी हेट्रोसिस्ट डिटैच, हेट्रोसिस्ट हमारा अलग होगा और इसमें जो प्रोटोप्लाज्म होगा अंदर, ये अपना प्रोटोप्लाज्म को राउंड कर लेगा, मतलब गोला गोला फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म राउंडेड। इसी को हम लोग बोलते हैं एंडोस्पोर फॉर्म। एंडोस्पोर मतलब अंदर बन चुका है। अब ऐसे इसी में फिर डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा, एंडोस्पोर स्टार्ट डिवीज़न, और फिर जब बारिश होगी तो इसके चारों तरफ जो कवरिंग होगी वो चीज़ मतलब हट जाएगा और फिर ये अपना बार बार डिवीज़न के थ्रू अपना न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर देगा। इन केस ऑफ, इसका एक्सप्लेनेशन है, इन केस ऑफ नॉस्टॉक द हेट्रोसिस्ट हेल्प इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस बाय फॉर्मिंग एंडोस्पोर। इस नॉस्टॉक के केस में एंडोस्पोर फॉर्मेशन कौन करेगा? हमेशा हमारा हेट्रोसिस्ट की सेल करेगी, ठीक है, इसी के थ्रू एंडोस्पोर फॉर्मेशन होगा और इसी के थ्रू ही हमारा वो होगा
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका एक्सप्लेनेशन है कि द हेटेरोसिस डिटैच एंड राउंडेड इट्स प्रोटोप्लाज्म द कॉल्ड एंडोस्पोर। ड्यूरिंग रेनी सीजन द एंडोस्पोर प्रोटोप्लाज्म स्टार्ट डिवीजन एंड क्रिएट अ प्रेशर ऑन एंडोस्पोर वॉल। अब डिवीज़न होगा, कोई छोटी सी सेल है उसके अंदर बार बार डिवीज़न होगा तो हमारी उस सेल्स के सेल वॉल पे प्रेशर क्रिएट होगा ना, तो एंडोस्पोर के वॉल पे प्रेशर क्रिएट होगा जिसके वजह से सो दैट एंडोस्पोर वॉल रप्चर, वो फट जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी एंड डिवाइडिंग प्रोटोप्लास्ट कम्स आउट कन्वर्ट इनटू वेजिटेटिव सेल एंड हेटेरोसिस्ट। Thus new thallus is developed. Okay, तो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉस्टॉक। जैसे कि इसमें हमने बताया पहले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, तो बस यहीं तक का इसका प्रोसेस था। एक दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, थैंक यू।